मैं नफीस साहब शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा क्योंकि गिरफ्तारी के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम की हो रही है। आप तो साहब दिन रात कानून की और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन यहां तो न्याय अधिकारियों को ही बंधक बना लिया गया और उसमें आप ही के पार्टी के नेता का नाम सामने आया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्युष जी, एआईएमआईएम का स्टैंड बहुत क्लियर है। किसी भी तरीके की हिंसा का एमआईएम समर्थन नहीं करती है। और जिस मुफक्किरुल इस्लाम का नाम आप एमआईएम या ओवैसी साहब से जोड़ रहे हैं, 5 साल पहले उन्होंने एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने एमआईएम छोड़ दिया। वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं। मालदा मुर्शिदाबाद में वो बहुत फेमस है। मोथाबाड़ी में और सुजापुर में जहां पर बीडीओ ऑफिस का घेराव हुआ, वहां एमआईएम का कैंडिडेट है मुस्तैद हक और रिजाउल करीम, वो वहां पर थे ही नहीं। अगर मुफक्किरुल इस्लाम एमआईएम के नेता होते तो वो कैंडिडेट होते। तो ये तो साफ क्लियर है कि एमआईएम को उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं मालदा में हुआ क्या है। मालदा में 29,86,000 लोग वोटर थे, जिसके बाद एसआईआर हुई और 8,28,127 लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हटा दिया गया। लोग भड़क गए, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया कि इलेक्शन सर पर है, कुछ दिन बाद वोट डालना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जाइए। 2 टाइम रोटी खाने के जिनके पास पैसे नहीं, वो ट्रिब्यूनल कोर्ट कहां से जाएंगे। तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, ना टीएमसी का झंडा, ना एमआईएम का झंडा, ना बीजेपी का झंडा। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मालदा के वो लोग थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया। ममता बनर्जी ने साफ आईएसएफ, एआईएमआईएम इनके लोग थे नाम लिया है। और इसमें जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो है सर, मैं उसी पर आ रहा हूं जी, आईएसएफ के नेता की जो इस बार चुनावी मैदान में मैं उसी पर आ रहा हूं जी। मेरा मानना है कि जो कुछ भी मालदा में हुआ वो मालदा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने वहां के लोगों को अकेला छोड़ दिया। जो बयान बीजेपी दे रहा वही टीएमसी दे रही है। हकीकत में बीडीओ ऑफिस का घेराव जरूर हुआ है, लोगों ने जरूर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन किसी ने बंधक नहीं बनाया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। सुनिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। पूरा पुलिस प्रशासन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर है, ना कि किसी सरकार के अंदर है। नफीस साहब, मतलब आप भी गजब कर रहे हैं। नफीस साहब, आप भी गजब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने बंधक नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह क्यों कहना पड़ता है? यह क्यों कहना पड़ता है कि न्यायपालिका के अधिकार में हनन का मामला है? क्यों कहना पड़ता है कि ऐसा दुर्विकृत राज्य हमने नहीं देखा? क्यों कहना पड़ता है वहां पर कि 7 जुडिशियल ऑफिसर, जिसमें से 3 महिलाएं और उनमें से एक के साथ 5 साल का बच्चा था, उनको बंधक बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तर्क टिप्पणी की आपको पता नहीं है और कह रहे हैं आपने बंधक नहीं बनाया। की जांच होनी चाहिए। सर सुनिए, मैं खुद कहता हूं कि एनआईए की जांच होनी चाहिए कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी क्या हड़बड़ाहट थी। नहीं तो अभी आपने जो कहा नफीस साहब कि किसी ने बंधक नहीं बनाया, बंधक नहीं बनाया तो बंधक नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यही कर दी। सर, अगर कोई घटना ही नहीं घटी तो यही कर दी। निकाल कर दिखाइए जहां पर किसी नेता ने या पब्लिक ने कहा कि हम इनको जाने नहीं देंगे। एक वीडियो दिखाई जहां पर लोगों ने पत्थर मारा हो, एक वीडियो दिखाई जहां पर लोगों ने आग लगाई हो। कुछ नहीं हुआ है। लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, मैं मानता हूं। लोग अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, मैं मानता हूं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। अगर लोगों का वोट देने का अधिकार छीना जाएगा, मैं सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान सुनाना चाहूंगा। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল। মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। আর কালকেও যে দাঙ্গা করেছিল পরশুদিন, সেটাও এরাই করেছিল। नफीस अंसारी कुछ कहना था। कर दिया कि उनको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। जब उनको सीएम बनना था, मालदा से भर भर के वोट लिया। आज जब मालदा के लोगों को वोटर अधिकार के वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, एमआईएम के लोग हैं। मैं कहता हूं कि मालदा के लोगों को फैसला करना पड़ेगा। जब आपके वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है और आप सड़कों पर थे, उसको हिंसा का रूप दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों द्वारा। ममता आपके साथ सारे मेहमान इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पर आ गए। सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है आपका? सिद्धार्थ जी आवाज आ रही है? और मैं सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर शुरुआत में ही विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सब अपनी अपनी बारी में बोले, बीच में टोका टाकी ना करें, बहस खराब हो जाएगी।
सिद्धार्थ साहब, अभी आपने बयान सुना ममता बनर्जी का, साफ साफ उन्होंने कहा कि मुंबई से आप लोग बुला रहे हैं। क्या मुंबई से आप लोगों को बुलवा करके यहां पर मालदा में हिंसा करवा रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, मैं 3-4 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहले तो अभी जो एमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं वो बोल रहे हैं अरे लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, लोगों का नाम कट गया, लोगों का ये, लोगों का वो, इसलिए लोग सड़क पे आ गए, लोग गुस्से में हैं। ये पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है। कंगारू कोर्ट से नहीं चलता यहाँ पे सिस्टम। ये शरिया से चलने वाला देश नहीं है, संविधान से चलने वाला देश है। आप बंधक बना लेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगे हैं, जिसमें महिलाएं हैं 3, बच्चा है 5 साल का, आप उनको खाना और पानी से वंचित कर देंगे। आप उनको, वो आपके स्थान पर आए, आपके अतिथि होने चाहिए, एक संवैधानिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, और आप टीवी पे बैठ के कहेंगे ये तो अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ये दिल लदली अधिकार वाले। ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें एमआईएम और टीएमसी के साठगांठ देखिए। वो एमआईएम के व्यक्ति हैं, उनके भाई टीएमसी के विधायक हैं। आप सोचकर सुनियोजित तरीके से टीएमसी के रिश्तेदार, टीएमसी के विधायकों के रिश्तेदार, वो सब लोग मिलकर के ऐसे स्थान पर जिसको आप उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गए हुए जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बनाए, यह इतिहास में कहीं नहीं हुआ। तीसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है, आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है देश को, आपने पश्चिम बंगाल को मोस्ट पोलराइज स्टेट बना दिया है। मोस्ट पोलराइज स्टेट, यह शब्द है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिन जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ ये हुआ। आप लोग अपने अधिकार की आड़ में आकर के सड़क पर आकर के मोबोक्रेसी करेंगे, सड़क पर आकर के टीएमसी और ममता बनर्जी के आदेश पर वहां पर देश के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम करेंगे, और फिर कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं बहुत स्पष्टता से प्रत्युष जी कहता हूं, आपके शो पर, आपका शो लाखों लोग देखते हैं, यह झूठ फैलाना बंद करिए। चुनाव के समय में सेटल्ड प्रिंसिपल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, एमएस गिल की, टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, केवल सुपरवाइजरी रोल है इलेक्शन कमीशन का। लॉ एंड ऑर्डर अभी भी ममता बनर्जी के हाथ में है। आप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, तनख्वाह ले रही है कि नहीं ले रही, अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए कुर्सी, रिजाइन करिए और बाहर निकलिए।